रैपो न्यूज़ के नाजरीन व्यूअर्स, ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन की तरफ से आज खजूरपुर के इलाके इकबालपुर के पास एडी रॉयल बंगाल बैंक्वेट में एक हेल्थ चेकअप कैम्प, मेगा हेल्थ चेकअप कैम्प का इनकाद किया गया है इस्लामिया हॉस्पिटल के एसोसिएशन से। ये देखिए हॉल के अंदर का माहौल जहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। ये सामने इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन ऑल बंगाल के चेयरमैन जनाब शब्बीर वारसी बैठे हुए हैं, मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं और पेशेंट हजरात का। देखिए ये बैनर लगा हुआ है ऑल बंगाल एंड मुअज्जिन एसोसिएशन ऑफ वेस्ट बंगाल कलकत्ता यूनिट की जानिब से। अभी कुछ ही लम्हों में आगाज़ होगा। अभी रजिस्ट्रेशन का कामकाज चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है और ये गालिबन आगाज़ कर दिया गया। नाज़रीन देखिए ये इनका चेकअप हो रहा है इन लोगों का। हम लोग इस्लामिया हॉस्पिटल की तरफ से हमारे इमाम साहब लोग और मुअज्जिन भाई लोग के खिदमत कर रहे हैं। हम ये मानते हैं आज हमारा इज्जत इसलिए है, हम कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर हैं। दो चेयर में सुभाष चंद्र बोस, देश रंजन, चित्तरंजन से लेके बड़े बड़े हैसियत वहां पर बैठे गए, वही चेयर में आज हम बैठे। मगर इससे ज्यादा दर्जा आपका, आप किसके चेयर में बैठे? आप दुनिया का पहला इमाम, हमारे प्यारे नबी, उनके चेयर में आप बैठे हुए हैं। तो आपके, अगर मेरा इज्जत ये है तो आपकी इज्जत क्या? और वो इज्जत देने के लिए हम एक इमाम के चेयर में कभी नहीं बैठ सकते। राजनीति में हम बैठेंगे स्टेज में, मगर जब इमाम के मसला होगा, इमाम के जब मजलिस होगा, तब कभी हम जाके इमाम साहब के पास नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो चेयर जो है वो हमारे नबी के चेयर है जो आप अभी बैठे हुए हैं, आप सब। इसलिए आपके दर्जा ये दूसरा दर्जा है, जहां पर आपके पीछे खड़े हो हम नमाज पढ़ते हैं, इसलिए अल्लाह को खुश करते हैं और हमारा रास्ता जो आगे जाने वाला रास्ता उसे ठीक करते हैं। तो आप हमें हाथ पकड़ के वो रास्ता में, सिर्फ मेरा एक गुजारिश है, हमारे जितने इमाम साहब हैं वो हमारे प्यारे नबी के वो चेयर में आज बैठे हुए हैं सारे दुनिया में। तो प्यारे नबी के अहमियत, उनके रहन सहन, उनके दिखाए हुए रास्ता, ये रास्ता अगर हम सब अपना लें तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो मैं आप सबको आज के दिन यहाँ पर आके आपके हेल्थ चेकअप कैंप क्यों करा रहे? क्योंकि आप अगर ठीक रहिएगा तो हमारे पूरे मजमा ठीक रहेगा, आप पूरे कौम ठीक रहेगा, आपके पीछे हम रहेंगे और हम आपके जरिया हम कोशिश करेंगे परवरदिगार तक।
आप सबको आज के दिन मुबारक, आप सबको आज के दिन मुबारक देते हुए हमारे तकरीर कर। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने शकील भाई से कि वो खुद पहले हमारे चेयरमैन साहब का इस्तेमाल करें। उनका भी हक है, इनकी बड़ी मेहनतें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी मजबूती से थाम लो और आपस में तफरीक ना करो, तफरके में ना पड़ो। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मेगा हेल्थ चेकअप कैंप में तमाम मसलब के लोग एक साथ जमा हैं अपने इलाज के लिए। कुछ और अर्ज करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि मेरी ये बिसात नहीं, मेरी ये औकात नहीं, ना ही मेरा ये मिजाज है कि मैं आप हजरात को तनकीद करूं या मशवरा करूं। एक सादा सा मुसलमान का जो फिक्र है बस वही पेश कर रहा हूं। जिस तरह से आज तमाम मसलब के लोग यहाँ पर जमा हैं, उसी तरह तमाम मसलब के लोग अगर इंशाअल्लाह एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाए तो आज जो हालात है वो सुधर जाए। लेकिन मसलब तो बन चुका है, ये तफरीक हो चुका है, इसको बदलना थोड़ा मुश्किल है। बस मेरी ये दरख्वास्त है, ये ख्वाहिश है मेरी कि कभी भी अगर मुसलमान कौम पे किसी भी तरह का कोई अगर बात आए तो हमें तब एक प्लेटफॉर्म में जो है जमा होकर उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। क्योंकि मेरे भाई, जब जुल्म का बुलडोजर चलता है तो वो ये नहीं देखते कि आप किस मसलक से है, आप बरेली है, देवबंदी है, शिया है या आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं। उनके नजर में फिर आपकी हैसियत सिर्फ एक होती है, वो ये होती है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान हैं। इसी फिक्र के साथ मैं अपने गुफ्तगू को मुलतवी करता हूँ। फिर एक बार तमाम हजरात का मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। सबसे पहली बात, आप तमाम मीडिया भाइयों का, बहनों का जो यहाँ पर आए, शुक्रगुजार हैं हम। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमेशा से कि ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा से अपने सोशल एक्टिविटीज़ के लिए, दीनी काम के लिए जाना जाता है। दिगर हम लोगों ने कई काम किए जिसकी शहादत है आप लोगों के पास, उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने आज इस प्रोग्राम को जो है यहाँ पर मुनक्किद किया। आप लोग तमाम लोग जानते हैं कि जनरल हेल्थ चेकअप हमेशा से रहा है और हुआ है, तो मेरा ये फिक्र था कि खुसूसी तौर पे इमाम हजरात और मौज़िन हजरात को, इमाम हजरात और मौज़िन हजरात के लिए एक प्रोग्राम मुनक्किद हो। तो बस वही प्रोग्राम जो हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं, मेगा हेल्थ चेकअप कैंप ऑल बंगाल इमाम एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले, जिसके आपको रूह रवां चीफ गेस्ट फराद हकीम साहब थे और मोअज़्ज़िज़ मेहमान में कारी फजलुर रहमान साहब थे। और तकरीबन ये सुबह 8 बजे से जो है चालू हो गया था और अब तक जो है तकरीबन 500 से ज़ायद इमाम हजरात का जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस मेगा हेल्थ चेकअप कैंप के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। इसमें ENT है, कार्डियोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है और स्वास्थ्य साथी कार्ड का भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया यहाँ पर, और एक ब्लड चेकअप है CBC। और इसके अलावा दिगर अगर कोई भी मर्ज अगर निकलता है किसी भी इमाम हजरात को, तो उसका इलाज जो है मिन जानिब इस्लामिया हॉस्पिटल में इंशाअल्लाह किया जाएगा। ये खालिस क्या खुसूसी तौर पे इमाम हजरात और मौज़िन हजरात के लिए ही ये प्रोग्राम है, जनरल आवाम के लिए प्रोग्राम नहीं है। देखिए, इस पे तो सिर्फ और सिर्फ शुक्रगुजार कर सकते हैं अल्लाह ताला का, रब्बुल आलमीन का। ये तो हम लोग जरिया हैं, कराने वाला तो रब है, अल्लाह है। वो ये सोच, वो ये फिक्र जो है हमारे जहन में देता है और हम लोग जो है सिर्फ इसको अंजाम देते हैं। बाकी तमाम चीज़ें तो तारीफ़ अल्लाह के लिए है।
ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता हुआ रहेगा और अल्लाह ताला की मदद रहेगी तो इंशाअल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक ये उलमाए की खिदमत। देखिए, सरकार से बिना मरासिम के आप अपने जो डिमांड है वो तो आप करवा नहीं पाएंगे, तो हमारा मरासिम हमेशा से अच्छा रहा है। अच्छी बातों की हम लोगों ने हमेशा तायद की है और जो हम लोगों को बुरा लगा उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया। हमारा डेपुटेशन, हमारा डिमांड मुसलसल तौर पे जो है हम लोग देते रहते हैं और अक्सर बेशतर जो है उस पर जो अमल भी किया जाता है, कुछ अमल होता है और कुछ अमल नहीं होता है, पर वो जो है आपको होल्ड में रहता है, ऐसा नहीं होता कि वो नहीं होता, हम लोग उसको फॉलो अप करते रहते हैं, इंशाअल्लाह से ज़रूर होगा। तो मसलक और फ़िरका आज के तारीख में एक जहर बना हुआ है, अब वो जहर को निकालना तो बड़ा मुश्किल है। बस कोशिश मेरी ये है कि कभी भी अगर कौम के ऊपर कोई अगर जुल्म या कोई बात आए तब कम से कम हम तमाम फ़िरके, अब तमाम मसलक के लोग जो है एक प्लेटफॉर्म में आके आवाज़ उठाएं। बस उसी पे अमल करते हुए ही तो ये ब्लड डोनेशन कैंप किया हम लोगों ने। ये खिदमात जो है उलमाए कराम के लिए है, मौज़िन के लिए और इमाम हज़रात के लिए है। हदीस और कुरान पे अमल करते हुए, सुन्नतों पे चलते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। अब अल्लाह ताला इसका अज्र जो है हम लोगों को अता फरमाए। आपके चैनल के थ्रू बस हम यही अपील करेंगे जो मैंने अपील अपने तकरीर में किया था कि कभी खुदा न खास्ता अगर मुसलमानों पे अगर जुल्म आए तो अपने मसलक को छोड़ के एक हो जाइए और आवाज़ उठाइए। यही अपील है मेरी और यही मैसेज है। देशवासियों को संदेश ये देते हैं कि आपस में रहे, मिलजुल के रहे, हिंदू भाई भाई नहीं, हिंदू मुसलमान भाई भाई है हम लोग, यही मैसेज। तो फिलहाल खुसूसी है इमाम और मौज़िन हजरात के लिए कि आप आएँ और अपना इलाज कराएं, इलाज से आप दूर ना भागे। देखिए, एक ब्लड टेस्ट अगर आप कराने जाते हैं तो 4 से 5 हज़ार का खर्च होता है। इमाम हजरात का क्या भाता है, क्या तनख्वाह है, सबके नज़र में है। उसी सोच को, उसी फिक्र को लेकर हम लोगों ने ये किया कि उनके ऊपर में ये बोझ ना दिया जाए। हम लोग अपने अखराजात से जो है ये चीज़ और ये जो है काम जो अंजाम और एकता, उसका मिसाल तो आपका ये मगरबी बंगाल है। इस मगरबी बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मसलक हो, चाहे वो गैर कौम के हो या अपने कौम के हो, अल्हम्दुलिल्लाह मिल के रहते हैं और तमाम फेस्टिवल, तमाम त्यौहार जो है मिलजुल के बनाते हैं। यही एक कांटा है फिरका परस्त पार्टियों के लिए जो दूर नहीं हो पा रहा और इंशाअल्लाह तबारक ताला जब तक हम हैं, जब तक इमाम हजरात हैं, जब तक ये ताकत मौजूद है वो कभी कामयाब नहीं हो। इस तरह से आप लोगों ने अभी जो मेरी तकरीर हुई, जो मेरा बयान हुआ, आप लोगों ने सुना होगा। मेरा बस यही पैगाम है और यही मैसेज है कि फ़िरके और मसलक तो बन चुके हैं, पर अगर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी अगर मुश्किल अगर कौम पर अगर आए तब जो है ये तमाम चीज़ों को भूल के एक प्लेटफॉर्म में आ जाइए और उनके लिए जो है आवाज़ बुलंद। आपकी बेहद जरूरी है, इत्तेहादी तो ज़रूरी है। बस आपकी तंजीम का मुस्तकबिल का प्रोग्राम? मेरे तंजीम का मुस्तकबिल का प्रोग्राम अभी बहुत ज़्यादा है, वो अभी बताना मुनासिब नहीं रहेगा, पर एक ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोग्राम किया था 30 और 31 को दीघा में हमारा कन्वेंशन एक कैंप हुआ था, वर्कर कन्वेंशन कैंप। वो तकरीबन 1200 डेलीगेट्स जो है उसमें शामिल हुए थे और दीघा जहाज़ बाड़ी में जो है वो मुनक़िद किया गया था। बहुत आला पैमाने पे वो प्रोग्राम हुआ और बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेस रहा, कामयाब रहा। सिर्फ वर्कर थे वो हमारे, मतलब समझ लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट से आपको सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ शमीम साहब जी, जो पैगाम आज हमारे आली जनाब शब्बीर अली वारसी साहब ने पूरे हिंदुस्तान को दिया है, ये मेगा हेल्थ चेकअप कैंप करके कि हम लोग बंगाल में शुरू किए हैं और ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना चाहिए। और जो इमाम मुअज्जिन इज़्ज़त के मुस्तहक हैं उनको ये इज़्ज़त मिलनी चाहिए। ये पैगाम आज हमारे शबीर बाबू ने दिया है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सलामत रखे और इनका ये काम अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा जो एसोसिएशन ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के आज कोलकाता यूनिट का ये प्रोग्राम था। यहाँ का चेयरमैन शब्बीर अली वारसी साहब और प्रेसिडेंट सैफुर रहमान भाई, सेक्रेटरी शमीम निज़ामी भाई, हमारे स्टेट कमेटी से भी हमारे प्रेसिडेंट आए, जियाउल भाई आए, हम सेक्रेटरी आए, आपका टोटल कमेटी जो है मिलकर के मेहनत से। और जो यहाँ पे फिराद हकीम साहब का भी उनकी मदद हेल्प रही है, इस्लामिया हॉस्पिटल को उन्होंने किया है इस मामले में। तो देखिए इमाम मुअज्जिन यानी हेल्दी इमाम हेल्दी सोसाइटी, ये हमारा स्लोगन है। ये उन्नत इमाम उन्नत समाज,
अगर इमाम साहब हेल्दी ना रहे तो सोसाइटी बिल्ड कैसे होगा। तो इसीलिए इमाम साहब को पूरे बंगाल का जितने इमाम मुअज्जिन है 60 से 70 हज़ार इमाम मुअज्जिन, तो ये शुरुआत है कोलकाता से। हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। और ये बंगाल में पहली बार ये हुआ है, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये फिक्र की बात है, ये सोच की बात है। ये एसोसिएशन का बुनियाद मेरे वालिद साहब ने रखा था, ये उनका सोच है जो आज जो है ये चलता हुआ आया है। इंसान भले चले जाते हैं दुनिया से, पर वो सोच जो है वो जिंदा रह जाता है। यही वो सोच है, वही